बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। नाज़रीन, कानून सबके लिए बराबर है। कानून को हाथ में लेने का किसी को कोई इख्तियार नहीं है। कल रावलपिंडी में एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसमें तहसीलदार मलिक जावेद को कुछ लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इस हवाले से तहसील ऑफिस में आज हड़ताल की जा रही है, जिसमें अंजुमन पटवारियान और गर्दावरान और रेवेन्यू ऑफिसरान ने हड़ताल की हुई है। उनसे जानते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, ये वाक़या क्यों पेश आया, इसके बारे में भी हम जानेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहसीलदार मलिक जावेद इकबाल साहब। उनसे पूछते हैं कि कल का वाक़या क्या मुहर्रिकात थे, क्या वजह थी उसके पीछे। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। उनसे क्या वजह थी कल जो आपके साथ नाखुशगवार वाक़या पेश आया, कौन से अनासर उसके पीछे थे? अनासर यही थे, ये वकील जो है महरान एजाज और कानून को हाथ लेने की कोशिश की थी। अगर आप कचहरी में बैठे हैं, आपको किसी भी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ है, मेरा मतलब लिखेगा आपको पसंद नहीं आया, आप उसे ADCR साहब के पास लेके जा सकते हैं, AC साहब के पास लेके जा सकते हैं। ये मतलब इस तरह करने की तो मतलब कहीं कोई नहीं लिखा हुआ। दूसरा ये मतलब एक पब्लिकली ये कह रहे हैं फेसबुक पे चढ़ा के कि वो लोग प्राइवेट थे और प्राइवेट का मामला था, वो इस तरह नहीं था। खुद साख्ता रंग दे रहे हैं। अभी जो लोगों ने शनाख्त की है उसके मुताबिक उस है बलवे में एक बहनोई था इसका और एक इसका ड्राइवर अभी शनाख्त हुआ है, तो दीगर की शनाख्त जारी है। मतलब ये काम तो पुलिस को करना चाहिए था, लेकिन अब लोग वॉलंटरली करके दे रहे हैं कि ये बंदा जो है, ये फ़लाँ आदमी जो है, ये फ़लाँ जगह पे लड़ाई में वो इसका क्या लगता है। तो ये दो चीज़ें बड़ी मेन चीज़ें हैं ना। इसका बहनोई आ गया, बड़ा सेंसिटिव सा रिश्ता है, तो अगर लड़ाई में शामिल था तो इसका मतलब ये है कि इसका ज़ाती था ये। तीसरा, उस वीडियो में जो मेन वायरल है, एंड पे हमारा एक दफ्तरी एहलकार आता है छुड़ाने के लिए, तो ये उस दफ्तरी एहलकार को महरान पीछे धकेलता है। तो ये किस तरह कह सकता है कि ये प्राइवेट लोग थे? ये मतलब इसकी प्लानिंग इसकी थी सारी, तकलीफ़ से। तो इसके बावजूद भी, अगर देखने के बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये ज़्यादती की है, बस सारी बात है। अगर आपको कोई इशू था किसी भी किस्म का, वह अगर मैंने गलत लिखा हुआ, मेरा लिखा हतमी तो नहीं हो गया ना, आप उसे जाके चैलेंज कर दें। AC साहब हैं, ADCR साहब हैं, DC साहब हैं, आप उसे चैलेंज कर दें किसी भी जाके जगह पे कि ये खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी है, इस पर दहशतगर्दी की दफ़ात लगनी चाहिए। और ये पुलिस को जितने भी हैं, चूँकि वीडियो वायरल हुई है, पुलिस को आज खुद नोटिस लेते हुए उन्हें गिरफ़्तार करना चाहिए। नहीं, अभी मतलब इसमें इजाफा तो होना चाहिए ना दहशतगर्दी की दफ़ात का। क्योंकि आप मतलब पब्लिक प्लेस पे इस तरह कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तो जो हमारे दफ्तरी एहलकारान दूसरे वो क्या सोचेंगे इसमें कि जो भी आप जो आ जाए, बड़ा आदमी आ जाए, ये कुछ 4 वकील आ जाएँ इकट्ठे होकर, तो जो वो आपसे कहते हैं वो आप लिख दें, तो फ़ायदा तो कोई नहीं है। बिल्कुल ज़ाती केस था। इसकी वालदा, खालाओं और नानी का एक था इंतकाल 5539 राजड़ का, 2005 में दर्ज हुआ है। अब ये उसे खारिज करवाना चाहता है। प्रॉपर्टी के काम से मुंसलिक हैं, इन्हें पता होना चाहिए था कि हमारा इंतकाल 15 साल पुराना है और पार्टी सिविल कोर्ट में चली गई है। अगर 15 साल पुराना है तो इसे 15 साल पहले क्यों नहीं ख्याल है, मुझसे क्यों करवाना चाहता था ये खाली। 15 साल पुराना इंतकाल है, कब्ज़ा किसी तीसरी पार्टी के पास है, तो अगर मामला सिविल कोर्ट में चला गया था तो आप सब्र कर लेते। इस बुनियाद पे, इसी बुनियाद पे ये मुख्तलिफ फोरम से पहले भी दरखास्तें दे चुका है। एंटी करप्शन में, नैब में दरखास्तें देता रहा। ज़िले के अफसरान हैं पुलिस के, उनसे मुतालबा है कि जी जब वीडियो वायरल हो गई है, और ये बात तो बाद में देखी जाएगी कि को था उसमें मेरा उनके साथ क्या इशू था। जो लोग मारने वाले हैं उनको तो था ना जी कि वो अहाता कचहरी में उन्होंने की है, एक वारदात की है, अटैक किया है सरकारी एहलकार पे, और जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे एक सीनियर रेवेन्यू अफसर साहब मलिक जावेद साहब के साथ अहाता कचहरी में दिन दिहाड़े एक दहशतगर्दी का वाक़या किया गया है। मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ और मैं उन वकला साहबान से ये गुजारिश करूँगा कि अगर उनको इनके किसी फ़ैसले पर कोई इख्तलाफ था तो वो
एक कदम के फासले पर अंदर ADCR साहब बैठे हुए थे, डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हुए थे, 7 कमिश्नर साहब बैठे हुए थे। इनके ख़िलाफ़ कोई शिकायत करते या इनके फ़ैसले के पर इतराज़ था तो इनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करते। ये ना हो कि हर आदमी उठे और खुली कचहरी में दस्तों गिरबान हो जाए। हम लोग जो हैं वो इज़्ज़त के लिए नौकरी करते हैं, हमारी इज़्ज़त नफ्स पहले है और नौकरी हमारी बाद में है। जो कल का वाक़या हुआ मैं उसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और कमिश्नर रावलपिंडी से मैं मुतालबा करता हूँ कि जो FIR काटी गई है इसमें दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की जाएँ और जुमला जो उसके नामज़द मुलज़मान हैं उनको और जो नामालूम है उनको भी फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। अगर ऐसा ना किया गया, हमारे साथ इससे पहले भी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। हमारे एक फ़िरोज़ पटवारी को चकवाल में दिन दिहाड़े एक दहशतगर्द ने अपने डेरे पर बुलाकर उसकी टांग पर गोली मारी है और अब तक उसकी टांग कट चुकी है, वो माजूर हो चुका है। हमारा एक मलक मोहम्मद रफ़ीक गर्दावर जो कि अटक में दौरान निशदई कत्ल हुआ, उसके केस की तरह इसी तरह ये भी कोशिश की गई है जिसकी भरपूर मज़म्मत की जाती है। और अगर खुदा न खास्ता मलक जावेद साहब से जो कोशिश उन्होंने की है 10-12 गुंडों ने, अगर ये इनकी जान पर बन जाती तो हम क्या करते। हम गैर महफूज हैं, हमें गवर्नमेंट पंजाब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे ताकि हम फील्ड में जाकर काम कर सकें। मैं इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और इन दहशतगर्द गुंडागर्दी जो इन्होंने की है, इसका जो FIR दी है वो बिल्कुल इन्होंने गलत दी हुई है। कोई दफ़े इन्होंने दहशतगर्दी के नहीं लगाए और मैं अपने अफसरान बाला से अपील करता हूँ कि इस दहशतगर्दी के जो एक्ट है 788 लगनी चाहिए और मुलज़मान की गिरफ़्तारी होनी चाहिए। और ये इंशाल्लाह अभी तो डिस्ट्रिक्ट तक स्ट्राइक हमारी है और मैं इंशाल्लाह ये पंजाब तक लेके जाऊँगा और पंजाब पूरा हमारे साथ खड़ा है और मैं खुद भी पंजाब का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और इंशाल्लाह जब तक ये गिरफ़्तार नहीं होंगे ये हड़ताल जारी रहेगी। मलक जावेद इकबाल साहब तहसीलदार रावलपिंडी के साथ जो वाक़या कचहरी में पेश आया है, मैं उसकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। ये दहशतगर्दी है, सरासर हमारे साथ ये दहशतगर्दी की गई है और जानबूझकर की गई है और प्री प्लान मनसूबा है और उस पर वीडियो भी वायरल हो चुकी है और जो लोग हमला कर रहे हैं उनकी भी तस्वीर जो है वो सामने है। मैं पुलिस के आला अफसरान से, कमिश्नर साहब से, DC साहब से मुतालबा करता हूँ कि वो इन दहशतगर्दों को गिरफ़्तार करें और जो भी इसमें शामिल है, एक वकील साहब है उनका नाम चल रहा है और वो बिल्कुल इस वाक़े में शामिल है और सारा वाक़या जो है वो उन्होंने ख़ुद करवाया अपनी निगरानी में और वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो उनका जो ज़ाती इशू था वो भी तहसीलदार साहब ने बता दिया है कि इसमें ये मसला है। क्योंकि मैं बसीयत सदर अंजुमन पटवारियाँ ज़िला रावलपिंडी इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करता हूँ और एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ और जब तक उनके ख़िलाफ़ FIR में दहशतगर्दी के दफ़ात नहीं लगाई जाती हम अपनी हड़ताल जो है वो जारी रखें। जो भी मलक जावेद तहसीलदार के साथ हुआ है, ये पंजाब के हर उस पटवारी, हर गर्दावर और हर तहसीलदार के साथ ये वाक़या है कि हम अपना समझते हैं कि हम हर उस पटवारी के साथ है। ये जो दहशतगर्दी हुई है, हम चाहते हैं कि हम उस वक्त तक हड़ताल जारी रखेंगे जब तक मुलज़मान कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचते और वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं होते। ये हमारा मुतालबा है, हमारी हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी। मैं इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करता हूँ और मैं DC साहब को और कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ बराए मेहरबानी हमारे जो सा ये हमारे तहसीलदार साहब के साथ जो सा नवाला स्कूल सलूक हुआ है इसके ख़िलाफ़ पूरा एक्शन लें। और ये वाक़या पहले भी आगे हो चुके हैं मगर किसी ने इस चीज़ का स्टैंड नहीं लिया। इंशाल्लाह हमारी पूरी तहसील, हमारे पूरा ज़िला और हमारा पूरा डिवीज़न, अगर हमने पंजाब तक भी जाना पड़ा तो हम इस सिलसिले में पूरा पंजाब को ब्लॉक कर देंगे। तो बराए मेहरबानी मैं डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब को अपील करता हूँ इस वाक़े का नोटिस लें और मुलज़मान को गिरफ़्तार कराएं और दफ़ा 88 लगाएं। और मैं तमाम तहसील सदूर और गिरदावर साहबान, रेवन्यू अफसरान, तहसीलदार साहबान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे इज्तिमा के आकर हमारी इज़्ज़त बख्शी हमें। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपनी तहसील रावलपिंडी के कलमकार भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने भरपूर हमारा साथ दिया और इस हड़ताली कैंप में आकर हमें इज़्ज़त बख्शी। ये जो अंदोनाक वाक़या पेश आया है इसमें इन गुंडागर्द अनासर ने एक सीनियर अफसर पर बहुत जुल्म किया है और तशद्दुद किया है। तो मैं ज़िलाई इंतज़ामिया पर ये स्पेशली CPO, SP ऑपरेशन इन पर ज़ोर देता हूँ कि इनको फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए और इन गुंडागर्द अनासर की बेखुनी की जाए। और मैं अपने सीनियर अफसरान महकमा रेवन्यू डिपार्टमेंट के
डीसी साहब और कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बिल्कुल इस पर फौरी एक्शन लें और ताकि इनकी बेखुनी हो सके और आइंदा कोई बंदा इस किस्म की ज़रूरत ना। ये जो हमारे साथ अभी हादसा हुआ है 2-3 दिन पहले, इसकी तफसीलात आपको पहले मालूम होंगी। ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। देखिए, हम जितना काम करते हैं उस हवाले से अगर ये देखा जाए तो ये सब महकमे को पता है कि हमारे पास जितनी भी कामों की भरमार होती है उस पर हम कितना काम करते हैं। और साथ ये जिस वाक़या से ये वाक़या हुआ है, जिस मामलात से, वो सरासर ज़्यादती थी, गलत काम था। तो एक बंदा अगर सही काम कर रहा है तो अगर उसके साथ ये बातें हो रही है, ऐसी ज़्यादती हो रही है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत गलत बात है, जिसकी हर हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। और आप लोग भी या बाकी भी जो लोग हैं इस बात पर थोड़ा सा उसको हाईलाइट करें ताकि हमारे साथ ये ज़्यादती आइंदा ना हो। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। कानून हाथ में लेना जुर्म है। अगर आपको किसी से कोई इख्तलाफ है तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं। आप भी अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।